हाँ जी, हम सीखने आए हैं सारे। हालेलुया। हम यीशु के पास क्यों आते हैं? क्यों आए हो? बोलो, हम यीशु के पास क्यों आते हैं या क्यों आए हो? आप मसीह में क्यों आए हो? आपने यीशु मसीह को क्यों माना? क्या पाने के लिए? चंगाई पाने के लिए। वेरी गुड। चलो, ब्रदर ने सच बोला कि वो चंगाई पाने के लिए यीशु के पास आया। हाँ जी, चिल्ड्रन ब्रदर, यीशु के पास क्यों आए? चंगाई। एक ही एक चलो, हाँ जी बोलो। वी हैव कम टू लर्न। आत्मा आपसे क्यों बुलाते हैं? बोलो, क्यों आए? जीवन पाने के लिए। अच्छा, हालेलुया। आप सबको पता है, जैसे परमेश्वर के दास जो बहन थे, तो उनसे मैंने कई बातें शेयर की थी। एंड मैं बोली, लोग आजकल आशीषें और बरकत के पीछे भागते हैं, पैसा, धन दौलत। तो बोलते यीशु के पास क्यों आए हैं? धन दौलत के लिए बोलते वो शैतान भी दे देता है और बोलते लोग भी दे देते हैं। बोलते पैसा, धन दौलत शैतान भी देता है और लोग भी देते हैं। हम यीशु के पास क्यों आते हैं? किस वजह से आते हैं? ताकि हम उद्धार को पाएं, और वो हमारा पिता है, हमारा एक रिश्ता है उसके साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार। बोलते हैं जीवन का जल मैं हूं। यीशु मसीह कहता है जीवन का जल मैं हूं। एक गाना नहीं, तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी, क्योंकि जीवन दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी, क्योंकि जीवन दियां गल्लां तेरे कोल ने। क्योंकि जीवन दियां गल्लां तेरे कोल ने। सच्चे तेनू छड़ के मैं जावां किते नासरी। तो पतरस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। आमेन, हालेलुया। कड़क वचन कोई सहन नहीं करता, इसके लिए बोलते नहीं असी नहीं सहन करना, क्योंकि वहां बड़ा कड़क वचन है। तो यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, मैं कल्ला काफी हूँ, मैं कल्ला काफी हूँ। हालेलुया। तो पतरस कहता है परमेश्वर तुम्हें छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन का जल है, जीवन की बातें उद्धार उसी के पास है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर टेम्पररी है, ये शरीर, ये जीवन टेम्पररी, लेकिन आनंद काल सदा के लिए जीना, तो आपको वो जीवन के जल में रहना पड़ेगा। मैं जब पढ़ाती थी तो बच्चों को ना वो पोयम सिखाती थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी से हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी से निकालो तो। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। अगर उस जीवन के जल से हमें बाहर निकाला जाए तो हम तड़पती हुई मछली के जैसे मर जाएंगे। जब तक हम उस जीवन के जल में हैं, तब तक हम जिंदा रह सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार। अफसियां 2 उसका 8। हम आज वचनों की तरफ चलते हैं। अफसियां 2 उसका 8, फिलिपियो 2 का 12, मत्ती 24 का 13। हम इन सारे वचन को पहले इकट्ठा पढ़ेंगे। अफसियां 2 का 8। आपने कभी देखा है डड्डू? डड्डू को देखा है? डड्डू, डड्डू क्या करता है? वहां अंडे डालते हैं। अंडे फिर वो जब बच्चे होते हैं ना तो मछली के जैसे दिखते हैं। हाँ, ये वेरी ट्रू, क्योंकि बॉम्बे में जब मैं छोटी सी थी ना तो पानी जमा थी और मुझे लगा ना मछलियां हैं, तो मैं पकड़ने के लिए गई, लेकिन उनको पूंछ थी, जब ध्यान से देखा तो
टट्टू जी, राइट, रख के फेंक दिया। या तो टट्टू के भी स्टेजेस होते हैं। पहला वो अंडे में होते हैं, फिर वो पूंछ आती है, फिर पूंछ चली जाती है। तीन स्टेज होते हैं। वैसे ही इंसान के पहला बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, है कि नहीं? पहले बचपना, फिर जवानी और बुढ़ापा, इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला पड़ाव है, हम पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह इसी से हाँ, तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, जब आपने पहली बार विश्वास किया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। उद्धार बोलो, उद्धार हुआ है। और वह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरना परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। हमें कोई अच्छाई नहीं थी कि मैं बड़ा धर्मी सी, मैं बड़ा अच्छा हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है। अब यहाँ पे मतलब हो चुका है। जब हम बोलते हैं टेंसेस के बारे में, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? टेंसेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये क्या है? हो चुका है। हो चुका है ने भूतकाल, भूतकाल ही बोलते हैं पास्ट टेंस को। मतलब आपका उद्धार, आपने पहले विश्वास किया, आप मसीह में आए, आपका उद्धार हो चुका है। फिलिपी 2:12, फिलिपियंस 2:12। इसीलिए हाँ, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से हाँ आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? उद्धार पूरा हुआ नहीं है, उद्धार का काम करते जाओ, यानी पूरा नहीं हुआ है। अपने आपका उद्धार के कामों का, उद्धार के ऊपर काम करना है। कैसे करना? हम पहले मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती 24:13। पहले 3 पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब क्या है? कई लोग बोलते उद्धार हो चुका है, अब वचन कहता है उसी का उद्धार होगा, हुआ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से और सुने जाने से परमेश्वर के वचनों की आशीष और बरकत आपको मिले। आमीन, हालेलुया। अब चलते सबसे पहले अफसियां 2:8 जो आपने पढ़ा था, वो है कि आपका उद्धार, जब आपने सुना, विश्वास किया, आपका उद्धार हो चुका। आपका उद्धार, आप में कोई अच्छाई या मुझ में कोई अच्छाई नहीं थी, हम कोई धर्मी नहीं थी, हमने कोई भले काम नहीं किए थे कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें उद्धार दे दिया। नहीं, ये उसकी बड़ी दया और करुणा के अनुसार। बहुत सारे लोग इसी वचन को पढ़ के क्या बोलते हैं? हमारा उद्धार हो चुका है, हमारा उद्धार, बट इट इज नॉट सो। ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमें उद्धार के ऊपर काम करना पड़ेगा। अफसियां 2:8 पढ़ा था, 8, 9, 10 पढ़ो, 9 और 10। और हाँ, ना कर्मों के कारण, ना हमारे कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ भाई, मैंने तो बड़े अच्छे काम किए, मेरे कर्म अच्छे, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। घमंड ना करना, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके बनाए, परमेश्वर ने हमें बनाया है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जो परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हुए हैं। उन भले कामों को सबसे पहले परमेश्वर ने ठान के
रखा है। हालेलुया। ये था पास्ट यानी जो हो चुका है। उद्धार हम आए मसीह में, हमने विश्वास किया तो परमेश्वर की दया के वजह से हमें उद्धार मिल चुका है। हालेलुया। लेकिन अब ये उद्धार को इसका दूसरा प्रभाव, पहले तो आप बचपन में थे ना, अब आप जवानी में आ गए। अब जवानी में क्या होता है, यहाँ पे पवित्रकरण शुरू हो जाता है, सैंक्टिफिकेशन, पवित्रताई शुरू हो जाती है। यानी आपको उद्धार के काम के ऊपर काम करना पड़ेगा। उद्धार के ऊपर एक दूसरे को बोले, उद्धार के ऊपर काम करना पड़ेगा। उद्धार के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये स्टेज है पवित्रताई में चलने का, पवित्रकरण का। और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा मददगार है, जो हमारी मदद करता है पल पल। जब ऐसे हम चलते हैं तो हमें बताता है, हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है कि ये सही है, ये गलत है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेजेंट के बारे में बात करता है, अभी जो हमारी जिंदगी में हो रहा है उसके बारे में बात करता है। हालेलुया। इसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आते हैं, ये करना, ये नहीं करना, ऐसे को करना, ये नहीं करना। अब क्या अच्छा क्या बुरा सभी जानते हैं। जानते हो, परमेश्वर के वचन को जानते हो, आज्ञाओं को जानते हो। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, मूर्ति पूजा करते हो, झूठ नहीं बोलना, बोलते हो। जो बोला जाता, कभी कभी हम बोलते हैं झूठ, और बोलते परमेश्वर बोलते हैं झूठों के पास परमेश्वर कभी नहीं रहता हुआ। हालेलुया। गाली, गुस्सा करते हैं। हालेलुया। और साबत के दिन को पवित्र मानना, चर्च हर संडे आना। आते हो, कभी कभी तो छुट्टियां करते हो। फिर बोलो, परमेश्वर के वचन में लिखा है एक दिन 1000 दिन के बराबर है। फिर 1000 दिन कैसे भरोगे परमेश्वर की हजूरी में। हेलो, चोरी नहीं करना, करते हैं पक्का। सोच लो भाई, अभी अगर मैं कुछ बोलूं तो फिर ये हो जाएगा। चोरी नहीं करते ना, किसी की चोरियां करते हो? नहीं भाई, हम नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मेरी चोरी करते हो। किसमें? दशमांत में। आप कमाई का दशमांत नहीं डालते, चोरी हो गई। चोरी करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं तुम चोरी करते हो। क्यों? बोलते मेरे भवन में दशमांत लेके आओ, ताकि लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ कहा हो, कोई भूखा ना जाए। हम क्या करते हैं, वो विधवा के पास 2 दबड़ी थी, उसने 2 के 2 दबड़ी दिए थे। हालेलुया। हमारे पास 500 रुपए आए तो हम उसमें से 50 रुपए भी निकालने के लिए हम रोते हैं। बाइबल बंद कर दो, ध्यान यहाँ रखो, इधर रखो सारे। जब हम क्या करते हैं, 500 रुपए हमें किधर से मिले, 50 रुपए, हाय मैं 50 रुपए निकालूंगा, मेरे पास 400 रुपए बच जाएंगे, किमें चलाऊंगा, किमें करूंगा। ना ना, बहुत ज्यादा। हाँ या ना? 1000 रुपए मिले, उसमें से 100 रुपए निकालो तो नहीं, 50 ही दे देता हूँ परमेश्वर को, पता। हालेलुया। बोलता आज लोग बोलते हर्षित होके दो। दशमांत के बारे में लिखा है फरीसी भी अपने सारी चीजों का दशमांत देते थे, और विधवा ने सारा का सारा दिया था, इसके लिए उसने ज्यादा दिया था, उसने अपने घटी में बोया से। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं तो थोड़े में वफादार होगा, उसको बहुताई का अधिकारी बनाऊंगा। हम थोड़े में वफादार नहीं है तो परमेश्वर से बड़ी चीजों का क्या हम ये करेंगे, परमेश्वर मुझे इतना बड़ा दे, इतना बड़ा। क्या परमेश्वर देखेगा क्या तुम थोड़े में वफादार हो? बोलते पाप की मजदूरी मौत है। इसीलिए पौलुस लिखता है डरते कांपते हुए अपने उद्धार के कामों को पूरा करो।
डरते कांपते हुए। क्यों? क्योंकि पता हम इंसान बार बार गिरते हैं, पाप में गिरते हैं, हर बार गिरते हैं, हर बार पाप करते हैं। हमसे पाप होते हैं, जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये देह में पाप बसा हुआ है। इब्रानियों 6 उसका 4 से 9 तक पढ़ेंगे। आपने कभी दुल्हन को देखा है? दुल्हन देखा वहां? पहले सुबह सुबह दुल्हन अगर पिजामा घर का नाइट सूट पहने तो आप बोलोगे भाई दुल्हन है, दुल्हन। हाँ नहीं, वो क्या करती है? अपने आप को धोती है, नहाती है, साबुन लगाती है और साफ हो जाती है। फिर वो पार्लर में जाती है, पार्लर में जाके उसको तैयार करते प्रॉपर दुल्हन की तरह। और जब वो बाहर आती है तब आप बोलते अरे दुल्हन की दुल्हन आ गई भाई। फिर नाम लेके नहीं बोलते हो, फिर क्या बोलते? दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के दुल्हन है ना। हालेलुया। हमें भी तैयार होने की बहुत जरूरत है, अपने आप को धोने की, अपने आप को साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप तैयार होंगे तभी तो लोग बोलेंगे हाँ भाई दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। हालेलुया। पिजामे में घूम रहे हो तो दुल्हन थोड़ी बोलेंगे। हाँ जी, इब्रानियों 6 उसका 4 से 9 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और जो उसका स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हाँ, यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना है। वचन कहता है, मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आपके बाइबल में लिखा है अगर यदि वो भटक जाता है, उसने स्वाद चखा है परमेश्वर का, स्वर्गीय चीजों का स्वाद चखा है, लेकिन अगर वो भटक जाता है, गिर जाता है, फिर उसको दोबारा करना बहुत होगा। अनहोना लिखा है। हाँ जी, मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। हाँ। क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। बार बार हर बार क्या होता है, हम जब बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार चोरी करते हैं, बार बार निंदा करते हैं, बार बार चुगली करते हैं, बार बार हत्या करते हैं, बार बार हर बार हम पाप करते हैं, तो हम बार बार यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। हाँ जी, और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। कलंक लगाते हैं। क्योंकि हाँ जो भूमि हाँ वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, हाँ पी पी कर इन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, हाँ, उनके काम का साग पात उपजाती है। ये जो वचन है ना, वचन बोलते हैं बारिश की तरह होती है। आज आपके दिल के भूमि के ऊपर जो वचन हो रहा है, तो ये बारिश के समान है। और जिस भूमि के ऊपर बारिश गिरती है, वहां पे साग पात उगते हैं कि नहीं? उगते हैं। हालेलुया। ये काम आता है जब जब वचन आता है, बोलते हैं मी के जमा है, और वहां पे कुछ न कुछ जरूर उगता है। आगे। वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हाँ, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती हैं, आपने कभी देखा है जंगल ऐसा ऐसा ये जगह पहले आपने देखी थी? क्या होंगे सी यहाँ पे? जंगली बूटे, कांटे, सारी ये चीजें सी इस जमीन पे, क्योंकि कोई यहाँ की देखभाल नहीं करता सी। एक जंगली जमीन, बस पानी तो गिरा है, कभी कभी बारिश होती है ऐसे धरती के ऊपर, तो वहां पे क्या उगते हैं? जंगली बूटे, कांटे और जंगली घास उगते हैं। हाँ जी। तो निकम्मी और श्रापित होने पर हाँ, और उसका अंत जलाया जाना है। उसका अंत। आप क्या करते हो? घास को क्या करते हो? उगने देते हो? नहीं, हमने क्या किया था, यहाँ पे जितने जंगली सारे थे उसको इकट्ठा किया और जला दिया। और ये ही इंसानों के साथ होगा, जो ऐसे ही जंगली बूटों की तरह है, जो नहीं मानते, बार 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 वही गलती, वही पाप, तो एक दिन उसको इकट्ठा करके जलाया दिया जाएगा। हाँ जी, 9 हो गए।
पर हे प्रियो, हाँ। यद्यपि हम यह बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इसे अच्छी और हाँ। उधार वाली बातों का भरोसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आप आज्ञा नहीं दोगे तो क्या परमेश्वर कार्य करेगा? बोलो। आप परमेश्वर को काम करने की आज्ञा नहीं दोगे तो क्या परमेश्वर काम करेगा? हाँ या ना? क्यों? बोलो। अभी जब जैसे मेरे को यहाँ पे फोल्ड करना है, ठीक है, आप आओगे मेरे को मैं बोलूँगी फोल्ड करो इसको, वो क्या बोलते हैं इसको, मैथ्स को फोल्ड कर दो। आप बोलेगी नहीं नहीं बाद में करूंगी, बाद में करूंगी। मैं बार बार बोलूंगी फोल्ड करो, आप बोलेगी नहीं बाद में करूंगी। फिर क्या होगा बताओ? आना क्या कारिता है? फिर तो खुद ही कर लेंगे। हालेलुया, खुद ही करेंगे। आप जब परमेश्वर आपको कुछ काम कर रहा है आपके जिंदगी में और आप उसको आज्ञा नहीं दोगे तो परमेश्वर करेगा नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं मर्जी तुम्हारी, चुनाव तुम्हारा है, तुमने क्या चुनना है। हालेलुया। तो हमने ये डिजायर रखना है कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, मैं चुगलियां नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं चोरी नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, परमेश्वर मेरी मदद कर। तो पवित्र आत्मा क्यों ना मदद करेगा? हालेलुया। दिल से इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए कि परमेश्वर मैं अपने उद्धार के काम के ऊपर कार्य करूं, तब परमेश्वर मदद करेगा। मैं अगर बोलूं किसी की मदद मांगूंगी कि सिस्टर जी मेरी हेल्प कर दो प्लीज, तो आप करोगे ना? अगर मैं बोली नहीं नहीं मुझे जरूरत है तो बोलोगे रहने दो, हाँ या ना? तो परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। जब तक आप बोलते हैं पवित्र आत्मा आपको एक हेल्पर के द्वारा दिया है, आप उसकी मदद नहीं लोगे तो आप अपने बलबूते से करोगे क्या? नहीं, कदापि नहीं। आप खुद बोले मैं खुद ही पवित्र बन जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है परमेश्वर की, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं, हम कमजोर हैं, हम अपने आप नहीं कर पाएंगे। वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पावर कहां से आता है? परमेश्वर ने सबको सामर्थ्य दी है, कहीं इस्तेमाल करते हैं, कहीं उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा के रोज आपकी जिंदगी में कार्य करना है तो प्रार्थना करो, दिन रोजाना प्रार्थना, वचन को रोजाना पढ़ना और उसकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाप करने से रोकता है, गलती करने से रोकता है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, बोलता है तू इसको फोन कर। मेरे साथ बहुत बार हुआ, मेरे को बहुत आवाज फोन कर, फोन कर, इसको फोन कर, इसको फोन कर, इसको फोन कर। मैं बहुत बार जल्दी करती थी, कभी एक दो बार सुन के, कभी कभी मैं वेट करती रहती थी कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर से हो रहा है क्या अंदर, लेकिन नहीं, जब तक मैं फोन ना करूं परमेश्वर का आत्मा मेरे को अंदर से आवाज दिए जाए फोन कर, फोन कर, फोन। और जब मैं फोन करती थी मुझे पता चलता कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है, हमें रोकता है। जब आप बोलोगे ना पवित्र आत्मा मुझे पाप करने से रोक, तो रोकेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 24 उसके 13, अंत तक धीरज धरे रहो, उसी का उद्धार होगा। हुआ नहीं है? जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। आप ये भूतकाल की बातें हैं। एक तो उद्धार हुआ सी जब आपने विश्वास किया, आपका उद्धार हो चुका। कहीं ये सिखाते नहीं तुमने यीशु मसीह में आया अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है, लेकिन फिलिपियों में लिखा है तुम्हारे उद्धार के काम के ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क आउट फॉर द सल्वेशन। उस उद्धार के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। हालेलुया। घर में सब्जियां आई, सारी सब्जियां हस्बैंड लेके आया, मटर लाए, टमाटर लाए, गोभी लाए। आप तुम देखते रहोगे सब्जी बन जाए, सब्जी बन जाए, सब्जी बन जाए, बन जाएगी?
बोलो भाई, नहीं बनेगी। क्यों? सब्जी को धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, प्याज धोने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, तड़का लगाना पड़ेगा, फिर टमाटर छड़ोगे, फिर उसको सब्जियां छड़ोगे, फिर मसाला डालोगे, फिर नमक डालोगे और रेडी हो जाएगा खाने के लिए। कला देखने से होगा? वैसे ही उद्धार का काम तुम्हें करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा पवित्रताई में। हालेलुया। और अंत तक धीरज धरना, यानी दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन अंत तक धीरज धरे हुए रहना है। हालेलुया। उसी का, सबका नहीं लिखा है यहाँ पे, किसका? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा कि प्रॉब्लम्स आए, बीमारियां आए, तकलीफें आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चलते चलूंगा, मैं चलते चलूंगा, मैं पवित्रता में परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलते चलूंगा, और वही बोलते हैं उसी का उद्धार होगा। ये स्टेज है महिमा का, ग्लोरिफिकेशन का, जहां आपको महिमा दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। रोमियो 5 उसका 9। लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, तो उसी के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम बचाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो इंसान शरीर में चलता है, बोलते हैं शरीर में नहीं चलना है। कैसे चलना है? आत्मा में। किਵੇਂ चलना है? अगर उद्धार को पूरा करना है तो आपको आत्मा में चलना होगा। किसमें चलना होगा? किसमें चलना होगा? बोला आत्मा में। अब आत्मा और शरीर का फर्क क्या है? क्या डिफरेंस है? जो शरीर है ना, शरीर का जो इंसान चलता है ना, उसके सोच में आएगा मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा सोना, मेरा चांदी। वो संसार की चीजों के ऊपर ध्यान लगाता है। ये कौन है? बोलो भाई। तो याद रहेगा, जो शरीर में चलने वाला बंदा, शरीर में चलने वाला बंदा संसार की चीजों के ऊपर सोचता हुआ, लेकिन जो आत्मा में चलने वाला बंदा आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान रखता है। मैं परमेश्वर को कैसे पसंद आऊंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे पूरा करूंगा, परमेश्वर ने मेरे को स्वर्ग में क्या रखा हुआ है, यहाँ के लिए उसकी कोई लालसा नहीं होगी, ना घर के लिए, ना बच्चों के लिए, ना पति के लिए, ना पत्नी के लिए, यहाँ की चीजों के लिए उसको कोई लालसा नहीं होगी। उसकी खोज होगी तो वो स्वर्ग की चीजों और परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ये है आत्मिक बंदा। उसकी जो शरीर में चलता है उसका आत्मा मरा हुआ है। जो शरीर में चलता है उसका आत्मा, और जो आत्मा में चलता है उसका आत्मा जिंदा है। जो शरीर में चलता है वो परमेश्वर को वैरी बनाता है। किसको? कौन बनता है? परमेश्वर का वैरी, यानी समझते हो ना, एनिमी, दुश्मन। अभी शैतान आपके विरोध दुश्मन बन के आएगा तो किसके पास भागोगे? परमेश्वर के पास। मनुष्य आपसे लड़ेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा तो आप किसके पास भागोगे? परमेश्वर से मदद मांगोगे। लेकिन अगर परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हो गया तो किसके पास जाओगे? सोचो, किसके पास भागोगे? फिर कोई रास्ता है? हालेलुया। तो शरीर में चलने वाले का बोलते हैं परमेश्वर के साथ शत्रु हो जाता है, और जो आत्मा में चलता है उसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। हालेलुया। शरीर में चलने वाला परमेश्वर के अधीन नहीं चलता है। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के अधीन ही में चलता है। शरीर में चलने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है।
हालेलुया। शरीर में चलने वाला कभी भी आत्मा में नहीं चलता है, लेकिन आत्मा में चलने वाला व्यक्ति हर समय आत्मा में चलता है। इसका एक उदाहरण, जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमें आत्मा कई चीजें बताता है, कई बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में चलने वाले मसीह के नहीं है, आत्मा में चलने वाले मसीह के हैं। शरीर में चलने वाले, वो उसका जो शरीर है पाप की वजह से मर जाता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मौत है। और आत्मा में चलने वाले पाप में नहीं मरते हैं। शरीर में चलने वाले उसकी जो वो मसीह के नहीं है, उनके अंदर मसीह नहीं है, लेकिन आत्मा में चलने वाला उसके अंदर उसके जीवन में मसीह नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में चलने वाला व्यक्ति के पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है। बी केयरफुल। शरीर में चलने वाले व्यक्ति के पास कोई पवित्र आत्मा में चलने वाले के अंदर पवित्र आत्मा वास करती है। हालेलुया। शरीर में चलने वाला व्यक्ति शरीर का कर्जदार होता है, आत्मा में चलने वाला किसी का कर्जदार नहीं होता है। हालेलुया। शरीर में चलने वाले को पवित्र आत्मा से कोई मदद नहीं मिलती है, नो हेल्प फ्रॉम द स्पिरिट। और आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को हमेशा पवित्र आत्मा मदद करता है। शरीर में चलने वाला व्यक्ति, उसका अंत मृत्यु है, उसका अंत मृत्यु है। और आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार की बात आई। सिस्टर जी, क्रूस के ऊपर जो चोर मरियासी, डाकू मरियासी यीशु के पास में, उसने बोला विश्वास कर, तो उसने विश्वास किया, वो तो स्वर्ग चला गया, उसका तो बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, फिर वो कैसे बचा? उसका उद्धार कैसे हो गया? अभी एक बीमार व्यक्ति, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, बड़ा सीरियस है, आपने उसके लिए प्रार्थना की और रात को पूरा हो गया, उसने विश्वास किया, उसने इकरार किया, लेकिन रात को पूरा हो गया, तो क्या उसका उद्धार हुआ? यस। उद्धार हुआ? यस। क्यों? उसके पास समय नहीं था, उसके पास वैसे ही जैसे वो चोर डाकू गया, उसके पास टाइम नहीं थी, अपने उद्धार के काम को पूरा करने का समय नहीं था, लेकिन उसने विश्वास तो किया ना। लेकिन अगर जिसको आप प्रार्थना किए वो बीमार चंगा हो गया, डॉक्टर बोलते हैं ये तो अजीब हो गया, ये तो मरने वाला, ये तो चंगा हो गया, और ये क्या होगा? आप इसने क्या करना है? बपतिस्मा लेना है और अपने उद्धार के कामों को करते जाना है। क्यों? क्योंकि इसको समय है, इसके पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, हमने उद्धार के कामों को पूरा करते जाना है। वो चोर के पास, जो डाकू था क्रूस के पास, उसके पास समय नहीं था। कई ऐसे व्यक्ति मर जाते जो परमेश्वर को ग्रहण करते, लेकिन उनके पास कोई टाइम नहीं है, तो उनका उद्धार तो हो चुका है। हालेलुया। बपतिस्मा लो, बोलते विश्वास कर, बपतिस्मा करो। कई लोग बोलते लेंगे लेंगे लेंगे, कब लोगे बपतिस्मा? यीशु मसीह आएगा उसके बाद में, तब टाइम नहीं मिलेगा, अब समय। बोलते नीचा कर, बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेना उतना ही जरूरी है, कभी टाइम वेस्ट नहीं करना। हम बोलते हैं मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं सारी कमियां निकालूंगा, तब मैं बपतिस्मा लूंगा। नो, कदापि नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं। हालेलुया। तो विश्वास कर, बपतिस्मा ले और उसके ऊपर अपने उद्धार के कामों के ऊपर काम करते जाओ, पवित्रता में चलते जाओ। हालेलुया। कई बोलते ना यीशु मसीह आए, तेरा उद्धार हो चुका है, फिनिश, काम नहीं। उद्धार तो हो गया, लेकिन ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में काम करता है, जैसे बचपना, जवानी और बुढ़ापा। समझ रहे हो? जवानी में क्या है? हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, तो आपने सुना
विश्वास किया, आपका उद्धार हो चुका। आप जवानी में क्या, बचपने में जवानी में क्या करते हैं? काम करते हो, मेहनत करते हो, करते हैं कि नहीं? सारे काम करते हैं कि नहीं जवानी में? कि बुढ़े हो जाते तब काम पे जाते हैं? नहीं, जवानी में काम करते हैं, जवानी में मेहनत करते हैं। तो ये है उद्धार के ऊपर काम करना। पवित्र आत्मा हमें पवित्रताएं में चलाने का टाइम होता है, जवानी में चलना। लेकिन एक बार बुढ़ापा आ गया ना, वेरी ओल्ड, वो टाइम होता है महिमा का। वो टाइम होता है महिमा का, ग्लोरिफिकेशन। तो हमें अपने उद्धार के ऊपर काम करना पड़ेगा, करना पड़। बस यीशु मसीह में आना, चर्च आना, बस ये काफी नहीं है। आपने प्रार्थना करनी कि परमेश्वर, मैं आत्मा में चलना चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं चुगलियां नहीं करना चाहता, मैं निंदा नहीं करना चाहता, मैं चोरी नहीं करना चाहता, मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता, मैं नशे नहीं करना चाहता। ये मेरी दिल से इच्छा है, लेकिन मैं अपने जोर से नहीं कर पाऊंगा। पिता मेरी मदद कर। तो क्यों नहीं पिता करेगा? आप क्या कर रहे हो? जब आप मदद मांग रहे हो, आप परमेश्वर को अगवा कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो कि वो आपको मदद करे, क्योंकि वो चाहता है इंसान कमजोर है। तो परमेश्वर फिर हमारी सहायता करता है, वो हमारे हेल्प करता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, क्योंकि वो हमें, वो चाहता है कि मेरा बेटी दिल से या मेरा बेटा दिल से चाहता है ये चीजें नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दोस्तों से नहीं छुड़ाता है, हमें छुटकारा देता है तो हमारे शत्रुओं से। हाँ या ना? वचन लिखा है, मैं तुम्हें अपने तुम्हारे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। जब तक तुम अपने पापों को अपना शत्रु ना मानो, तब तक परमेश्वर नहीं छुड़ाएगा। अगर आप बोले नहीं मेरा दोस्त है, गुस्सा मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है गुस्सा, चोरी करना मेरा 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 बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त है। अगर आप उन पापों को अपना दोस्त बनाओगे, आप उन चीजों को अपना दोस्त बनाओगे, तो परमेश्वर दोस्तों से छुटकारा नहीं देता है, दुश्मनों से छुटकारा देता है। आपको पाप से नफरत करनी है, पाप को अपने दुश्मन मानना है कि नहीं मैं नहीं पसंद करता। आपकी कोई, आप कभी किसी से लड़ते हैं ना, हो सकता है कि नहीं, हमारे अभी तो मसीह में आए, लेकिन मसीह में आने से पहले हमारे आस पड़ोस वाले जिससे हम लड़ते थे, वो हमारे क्या होते थे? मेरे को तो इसका चेहरा ही नहीं दिखना, ऐसे लोग थे क्या? हाँ, यस। मसीह में आने से पहले हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमें ना पसंद आने वाले कई ऐसे लोग थे। हम पसंद नहीं करते थे उनके साथ उठना बैठना, हम पसंद भी नहीं करते वो उसका चेहरा देखना। वो इस गली से आ रहे, ਅਸੀਂ दूसरे गली से जाते थे। हाँ या ना? ऐसा पापों से भी हमने नफरत करना है कि नहीं, परमेश्वर मुझे गुस्से से तो छुटकारा दे, मुझे नहीं करना। परमेश्वर मुझे वो नशा नहीं करना, वो मेरा वैरी है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चुगलियां, निंदा, गाली गलौज, ये सब चीजें नहीं चाहिए। परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। तो परमेश्वर क्यों ना देगा? उद्धार के काम के ऊपर कार्य करो, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हम बार बार गिरते, माफी मांगो फिर उठो, माफी मांगो फिर उठो कि परमेश्वर गलती हो गई। हालेलुया, हालेलुया। बोलते धर्मी जन 7 बार गिर के उठ खड़ा होता है। हम गिरते हैं, फिर वो हमें उठाता है। माफी मांगना हमारा फर्ज है। हाँ परमेश्वर, यहाँ मेरी गलती हुई है, मुझे माफ कर। फिर पवित्र आत्मा हमें काउंसिल करता है, हमारी मदद करता है, हमें सहायता देता है, हमें शांति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना घुटने के बनाए, अपने घुटने के बनाए और परमेश्वर से प्रार्थना करो। अब सोचो ऐसी कौन सी चीजें हैं, आज अपने ध्यान में ले आओ।
कि ऐसी परमेश्वर कौन सी ऐसी चीज है मेरे जीवन में, मुझे दिखा। अगर आपको याद नहीं आ रही, वो हो सकता है नशा, वो हो सकता है चुगली, वो हो सकता है दोष लगाना, वो हो सकता है गुस्सा करना, वो हो सकता है ऐसे कई सारे पाप। स्मरण करो और उन पापों से नफरत करो, उनको अपना शत्रु मानो, तो दुश्मन मानो कि हाँ परमेश्वर मैं ये चीज नहीं करना चाहता। अपने मुंह से अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर, जो भी है आप अपने मन में बोलो कि परमेश्वर मैं ये चीज नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं क्रोध नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं चुगलियां निंदा नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं चोरी नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं नशे नहीं करना चाहता, मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता। परमेश्वर ऐसे कहीं ज्यादा पाप मेरे जिंदगी में है, इन पापों से मुझे छुटकारा देना, इनसे पिता मुझे छुड़ा, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मुझे इस क्रोध से बचा, मेरी रक्षा कर, मेरी मदद कर। अपने पवित्र आत्मा हमें दिया है पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, आपका पवित्र आत्मा हमें पाप करने से रोके, आपका पवित्र आत्मा हमें पाप करने से रोके। हे दया के सागर, हम में कोई अच्छाई नहीं थी पिता, लेकिन ये आपकी बड़ी दया के अनुसार हमारा उद्धार हुआ है, और इन उद्धार के कामों को जैसे आपके वचन ने बताया, उस उद्धार के कामों के ऊपर हम काम करते जाएं, हम चलते जाएं, हम आत्मा में चले, शरीर के काम ना करें, शरीर के चीजों के ऊपर मन ना लगाएं, हमारा ध्यान आत्मिक चीजों के ऊपर हो, हम आत्मा में चले और आपके मन भाने वाले हों पिता। मदद कर, सहायता कर, दया के सागर दया कर। पौलुस ने कहा था मैं एक अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूं। पिता हम सब दौड़ में हैं, दौड़ रहे हैं। कभी रास्ता सकरा हो जाता है, कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी ट्रिबुलेशंस आ जाते हैं, कभी सताव आ जाता है, कभी निंदा आ जाती है, लेकिन अंत तक धीरज धरने का बल आप हमें देना। हम धीरज धरते हुए चले पिता, एक अच्छी दौड़ दौड़े, एक अच्छी दौड़ दौड़े, जैसे पौलुस ने एक अच्छी दौड़ दौड़ी थी, वैसे एक अच्छी दौड़ दौड़े। हे मेरे आबा, हे मेरे जिंदा खुदा, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर। आज हम मदद की भीख मांग रहे पिता, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हमें बल दे, आपका आत्मा हमें चलाए, आपका आत्मा हमें सिखाए, आपका आत्मा हमें बढ़ाए, सिखाए और चलाए। आपका आत्मा हमें पाप करने से रोके, जैसे दाऊद ने कहा था, मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार, मेरे जबान को कंट्रोल में रख, मेरे मुंह के ऊपर पहरेदार और मेरे जबान को कंट्रोल में रख। मेरे सोचो विचारों में सिर्फ आप ही परमेश्वर हो। उन भले कामों को मैं पूरा कर सकूं, जैसे आपका वचन कहता है, उन भले कामों को पूरा करते जाओ जो आपने हमारे लिए रखे हैं। वो भले काम हम करते जाएं, करते जाएं। एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए प्यार को बढ़ा, जैसे पौलुस ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर आपके लिए और लोगों के लिए मेरे प्यार को बढ़ा,
मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके लिए और लोगों के लिए मेरे अंदर वो प्यार को डाल, उस प्यार को बढ़ा, उस प्यार को बढ़ा। मदद कर, मदद कर, सहायता कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।